हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर इंडस्ट्री। मैं हूं राशि काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज जो मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है केपलर्स लॉज। और केपलर्स के लॉज में फर्स्ट लॉ जो अपना आता है वो होता है आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। और केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये अपन क्या करेंगे, लाइन वाइज मैथमेटिकल प्रूफ देख लेंगे। एक्चुअल में होता क्या है केपलर्स लॉ, ये थोड़ा सा शॉर्टकटली देख लेंगे, ठीक है। और देन लास्ट में अपन क्या करेंगे, तीनों लॉ होने के बाद में एक स्पेशल वीडियो दे देंगे केपलर्स के लॉ पर। तो केपलर्स लॉ किसने फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट आया, कौन से अजम्पशन लेकर फाइंड आउट हुए। उसके बाद में उसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अपन करेंगे लास्ट वीडियो में, फोर्थ वाले नंबर के, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है उसके बारे में अपन ने सब कुछ देख लिया था। और उसी पे से अपन ने क्या निकाला था, एक इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाला था, राइट। अब वो जो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो वीडियो आप जाकर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है अपन स्टार्ट ही करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को पकड़कर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को लेकर ही अपन क्या करने वाले, पूरा प्रूफ करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्टली अपन देख लेते हैं कि केपलर्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। कहाँ से आया, किसने, मतलब केपलर्स ने, आपको पता है कि केपलर्स ने ही लॉज निकाले। लेकिन केपलर्स फर्स्ट लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ के बीच में बहुत सारा गैप था। आई थिंक 10 to 12 ईयर्स का गैप था। तो वो गैप क्यों था, वो सब जो चीज़ें हैं उसके पीछे की जो स्टोरी है वो अपन एक स्पेशल वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आज अपन सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, ओके। तो आज जो स्टेटमेंट देखने वाले हैं उसमें क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट है तो वो अगर मूव करता है तो इलेप्टिकल पाथ में ही मूव करता है अराउंड द सन, और वो जो सन है वो वन ऑफ द फोकाई पर रहेगा। अब इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलिप्स, मतलब क्या, इलिप्स जो है एक शेप है, होता है जो कि आपका ऐसा थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करेगा, और जो आपका सन है वो वन ऑफ द फोकाई पर आपका सन रहेगा, ठीक है। तो ये जो इलिप्स है उसको एक होता है सेमी माइनर एक्सिस और एक होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर ड्राइंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये ऐसा होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ऐसे आपके पास होते हैं। और उसमें ये जो आपका इलिप्स है, अब सपोज ये इलिप्स का मैं अगर ये एक पार्ट कंसीडर करूँ, तो ये जो इलिप्स का ये पार्ट में यहाँ पर ये पॉइंट से ये पॉइंट पर ज्वाइन होने वाली जो लाइन है उसको आप बोलोगे लेटस रेक्टम। उसको क्या बोलोगे, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हो कॉर्ड ऑफ योर इलिप्स इज नोन एज योर लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और आपके पास जो इलिप्स है, इलिप्स में देयर आर टू फोकाई, देयर आर व्हाट, टू फोकाई। और टू फोकाई कैसे होते हैं, दोनों फोकाई को अगर यहाँ से अगर कोई भी अपन ने ज्वाइन किया, ऐसे कोई भी ज्वाइन किया, यही से नहीं, अगर सपोज दिस इज योर इलिप्स और ये आपका है सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस, और अगर आपका सपोज दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर फोकस, मतलब फोकाई टू, मतलब प्लूरल फॉर्म में फोकाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ पर और यहाँ से एक ऐसे रस्सी ज्वाइन की, तो ये रस्सी जो है, सपोज मैं ए बोलती हूँ, इसको मैं बी बोलूंगी, तो ये जो है वो इसके इधर सी और डी मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वल ही मिलेगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू हमेशा सी प्लस डी ही होगा, ठीक है। ये आपको बाद में सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ऐसा होगा, और दो फोका आपको मिलने वाले हैं इलिप्स में। लेकिन जो सन है वो दो तो नहीं, अपने पास एक ही सन है। तो सन जो है वो कोई भी एक इलिप्स पर होगा, कोई भी एक इलिप्स, मतलब सपोज मैं सन जो है वो ऐसा नहीं है कि सन एक इलिप्स से दूसरे इलिप्स पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक इलिप्स पे यहाँ पर सपोज टू बी सन है, और यहाँ पर जो है आपकी अर्थ वो क्या कर रही है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। ये बात समझ में आई कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस मैथमेटिकल प्रूफ में आपको सिंपली क्या करना पड़ने वाला है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट योर सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स और केपलर्स लॉ को ज्वाइन करने का, ब्रिज का काम कौन करता है, आपका इक्वेशन ऑफ योर ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ योर ऑर्बिट अपन ने अच्छे से समझ के ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपका इसेंट्रिसिटी काम क्या है, इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट इसेंट्रिक। कहाँ से आया, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स थोड़ा सा बदलाव या फिर हटकेपना, जो कुछ तो भी हटके जो करता है वो होता है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटीज की वैल्यू होती है, इसेंट्रिसिटी 1 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, या फिर 0 से कम हो सकता है। तो उसी के ऊपर जो है, इसेंट्रिसिटी के ऊपर जो है टोटल एनर्जी डिपेंड करेंगे, और उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पाथ है, किसी भी चीज का जो पाथ है वो इलेप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, या फिर हाइपरबोलिक होगा। तो ये आप जो टीवी में देखते हो, या फिर अभी कभी आपने सुना होगा, जैसे मिशन मंगल में बताया था कि यहाँ पर अगर आपकी अर्थ है और अर्थ के आजू बाजू ऐसे सैटेलाइट घूम रहा था, फिर उसकी जो
उसमें आप क्या कर रहे थे, इजेक्ट कर रहे थे और उसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो चेंज कर कर उसका क्या कर रहे थे, पाथ को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक टाइम ऐसा है कि उसकी इसेंट्रिसिटी इतनी चेंज कर दी कि वो जो है पैराबोलिक चला गया, फिर वो कहाँ से मतलब आउट ऑफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकला, ये सब जो चीजें हैं वो इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज है केप्लर्स के फर्स्ट लॉ का। केप्लर्स फर्स्ट लॉ में अपना मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लंबा है, तो आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझ के लेना है। मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि साथ साथ में लिखूंगी तभी आपको ये समझने वाला है। ठीक है, और कहीं पर भी गलती नहीं करना है। राइटिंग में हर एक इक्वेशन को मैं नंबर दूंगी और हर एक इक्वेशन अपन ने कहाँ से कैसे यूज किया सब कुछ देने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से देखना है। और कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको यहाँ पर टाइम पर बताऊंगी मैं, जो आपको लर्न करना पड़ेगा डायरेक्टली। वो कैसे आई इसका प्रूफ है, मतलब एक इक्वेशन आएगा उसका सॉल्यूशन जो है वो आता है। एक आपको आर एंड थीटा के फॉर्म में आपको एनर्जी का इक्वेशन लेना पड़ेगा, जिसको आप लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलते हो, वो भी आप लोगे। तो उन सब का प्रूफ है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि उसका प्रूफ दे दो, तो मैं उसका प्रूफ जो है वो अलग से दे दूंगी। आपको इस एक्सप्रेशन में उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। वैसे तो जो स्टार्ट अपन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से, उसका प्रूफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन पता है आपको कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी फिर रहा है, या फिर अर्थ के अराउंड जो आपके मून फिर रहा है वो ड्यू टू योर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का अपना जो फॉर्मूला है, और ग्रेविटी आपको पता है दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। और ग्रेविटी आपको पता है एफ ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ आर जो है मतलब फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का हटाऊं तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटाऊं तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि मैं लगाऊंगी के बाय आर स्क्वायर। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, वो ग्रेविटेशनल जो कुछ भी फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, दैट्स वाई वी विल टेक हियर निगेटिव साइन। ओके, तो ये आपके पास एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, माइनस के बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने जैसे आर को जब अपन ने ऑर्बिट का इक्वेशन किया था, तभी अपन ने क्या किया था, आर को वन अपॉन यू चूज किया था। वैसे ही अपन यहाँ पर भी करने वाले, आर को वन अपॉन यू चूज कर देंगे, तो एफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू इक्वल्स टू यहाँ पर वन अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के यू का स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ योर ऑर्बिट जो है वो अपन ने लास्ट लेक्चर से अपन लेने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ योर ऑर्बिट इज नथिंग बट, अब देखो आपको पता है एल स्क्वायर इज नथिंग बट योर जे स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर यूज करो, जे स्क्वायर यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एल स्क्वायर यूज करने वाले हैं, तो एल एल और जे दोनों भी क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम, ठीक है, डी यू बाय डी थीटा स्क्वायर, डी टू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाय वन बाय यू। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, जो कि अपन ने क्या लिया, लास्ट लेक्चर से लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, बस इक्वेशन नंबर टू में अपन क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ वन बाय यू की वैल्यू में या क्या कर देंगे, माइनस के यू पुट कर देंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम। और बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ही इसमें क्या है, सेटलमेंट ही है, और कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो प्लस हो जाएगा के यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपके पास एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम है, इसको ये साइड लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू नथिंग बट यूर माइनस तो नहीं आएगा, के यू स्क्वायर एम बाय यूर एल स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो क्या बचेगी, आपके पास वैल्यू बचेगी डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू यूर वॉट, के एम बाय यूर एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये के एम बाय यूर एल स्क्वायर को अपन एक साइड लेके जाएंगे, तो आपके पास बचेगा डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यूर यू माइनस के एम बाय यूर एल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, यूर जीरो। ठीक है, तो इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अब अपन क्या करेंगे, लेट लेट कंसिडर करेंगे, ये जो वैल्यू है आपको मैं जो ब्लू से यहाँ पर शो करूंगी, इस वैल्यू को अपन कंसिडर करेंगे x। ठीक है, अगर मैंने इस वैल्यू को x कंसिडर कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, u माइनस के एम बाय एल स्क्वायर इज नथिंग बट यूर x। ठीक है, अब ये जो है x को उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू मुझे क्या करना है, थीटा। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा ऑफ योर u माइनस के एम बाय योर एल स्क्वायर। अब देखो k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन में आपका l जो है मींस एंगुलर
मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा, dx by d थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू du by d थीटा, राइट। तो अब इसको अगर मैंने और एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स यू बाय डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो है ये वैल्यू मिली, तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपन बस क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये तो अपन ने x पुट कर दिया, इस वैल्यू को अपन यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई यूर डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू योर 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म मिलेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बीएससी में, या फिर आपने 12th में भी पढ़ा हो सकता है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलता है a cos ऑफ थीटा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, इस इक्वेशन का आपको सिंपली सॉल्यूशन जो है वो मिलता है a cos ऑफ थीटा, वेयर a जो है वो होता है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, एक क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको a cos ऑफ थीटा माइनस थीटा डैश भी होगा, लेकिन ये थीटा डैश जो है वो अभी अपन निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होने वाली है, ओके। तो ये भी हो सकता है किसी किसी बुक में, जैसे जेसी उपाध्याय में ही आपको इस फॉर्म में उसको मिल सकता है, ओके। तो ये आपको इक्वेशन जो मिला उसका जो सोल्यूशन है वो आपको क्या मिलने वाला है, सोल्यूशन इज नथिंग बट योर एक्स की वैल्यू, तो आपके पास क्या था, डी स्क्वायर एक्स बाय योर डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ योर थीटा, ओके। अब अपन क्या करेंगे, जो आपके पास ए कॉस ऑफ थीटा मिला है उसको अपन क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक्स क्या था आपके पास, मतलब अपन ने वही कंसिडरेशन किया था ना, तो क्या था आपके पास u माइनस के बाय यूर वॉट के एम बाय यूर एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ योर थीटा, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिली। अब अपन क्या करेंगे, इसको u को क्या कर देंगे, 1/r लिख देंगे, 1/r कर दिया तो u इक्वल्स टू 1/r माइनस के एम बाय यूर एल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट योर ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो अपने को बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन एल स्क्वायर बाय के एम से, क्यों, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू जो है वो 1 करनी है, ठीक है। तो एल स्क्वायर बाय के एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय के एम, ठीक है, अपॉन यूर आर, ओके। फिर अपॉन आर है तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये जो आर है ये के एम आर, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एम बाई यूर एल स्क्वायर बाय के एम से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एल स्क्वायर बाय के एम ए कॉस ऑफ योर थीटा, राइट। तो ये के एम कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, एल स्क्वायर बाय के एम आर, ओके, माइनस 1 इक्वल्स टू एल स्क्वायर ए कॉस थीटा अपॉन यूर व्हाट के एम, ओके। ये वैल्यू आपको मिली। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू के एल स्क्वायर बाय के एम इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ लेटस रेक्टम, क्या, लेटस रेक्टम की क्या है वैल्यू, और ये क्या होता है, लेटस रेक्टम इज नथिंग बट योर, ये जो आपका इलिप्स है उसका कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स क्या, कि ये यहाँ से यहाँ पर मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मीन्स कॉर्ड, ठीक है। तो लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड ऑफ योर इलिप्स, तो ये क्या है, लेटस रेक्टम जिसको आप शो करते हो स्मॉल एल से, तो स्मॉल एल इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर बाय के एम, ठीक है। और दूसरी बात थी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मीन्स हटकेपना, ठीक है। तो ये जो इसेंट्रिसिटी आपको मिलती है वो यहाँ से ही मिलती है, जो कि होती है आपकी ये वाली वैल्यू, क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी ई जो है वो आपके पास क्या होगा, एल स्क्वायर ए बाय यूर के एम, ठीक है। तो इसी वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्यों फाइंड आउट करनी है, इसेंट्रिसिटी से ही आपको पता चलेगा कि वो जो प्लैनेट है वो कौन से कैसे फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ई की वैल्यू है वो क्या है, एल स्क्वायर ए बाय यूर के एम, आपको एल पता है, के पता है, एम पता है, लेकिन आपको ए नहीं पता, ए आपको पता नहीं है, तो ए की वैल्यू जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करके अपन क्या करेंगे, ई में डाल देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये वैल्यूज को डाल दिया तो मेरे पास क्या हो गया, एल बाय आर माइनस 1 इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ योर थीटा, राइट। तो इसी इक्वेशन को आप बोलते हो कोनिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, कोनिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज कोनिक इक्वेशन, जहां पर एल की जो वैल्यू है वो होती है आपके पास एल स्क्वायर बाय के एम, ठीक है। और आपकी जो ई की वैल्यू होती है वो होती है ए एल स्क्वायर बाय यूर व्हाट के एम, ओके। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम की वैल्यू मिल गई। अब जो है अपने पास जो इक्वेशन आया था फिफ्थ
इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ का आ गया ये वाला। इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या हो जाएंगी, डी बाई डी टी ऑफ 1/r, ठीक है, माइनस योर डी बाई डी टी ऑफ के एम बाय एल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ योर व्हाट, ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, के एक कांस्टेंट है, एम एक कांस्टेंट है और एल भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बची बात इसकी, तो इसमें देखो डी बाई डी टी ऑफ 1/r, 1/r है मीन्स r रेज टू द पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 r रेज टू द पावर -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा और डी आर बाई डी टी, क्यों, क्योंकि ये पार्शियली डिफरेंशिएट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर डी आर बाई डी टी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, -1/r², आर का डॉट अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आर डॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस में, ओके, इक्वल्स टू, ये तो वैल्यू जीरो हो गया। अब डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, तो ए एक कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको डी थीटा बाई यूर डी टी, और डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट यूर थीटा डॉट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर डॉट बाय आर स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर डॉट इक्वल्स टू आर स्क्वायर ए साइन ऑफ थीटा। अब देखो जो थीटा डॉट है वो होता है आपका नथिंग बट यूर एल बाय एम आर का स्क्वायर, थीटा डॉट जो है वो आपका होता है एल बाय एम आर का स्क्वायर। और थीटा डॉट कैसे आएगी अपन ने लास्ट वीडियो में 3-4 बार देख लिया है, ठीक है, तो वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाली थीटा डॉट कैसे आया। वैसे अगर आपको देखना है तो आप सिंपली जे इक्वल्स टू एम आर वी इससे देख सकते हो, एम आर स्क्वायर ओमेगा से भी आप देख सकते हो, जे मीन्स आपका एल, एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो उससे आप देख सकते हो, ओके। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, तो थीटा डॉट जो है वहां पर आप क्या लिखोगे, एल बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद में आर डॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बची, एल बाय एम ए साइन ऑफ यूर थीटा, और इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 7, इस वैल्यू को आप दे दोगे इक्वेशन नंबर यूर व्हाट 7। अब जो है आपको एक कंसिडरेशन लेना है, अब कंसिडरेशन काय का लोगे, कंसिडरेशन लोगे आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करना है आर और थीटा के फॉर्म में। तो आर और थीटा के फॉर्म में जो इक्वेशन है वो क्या आता है आपका, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इसको आप बोलते हो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन भी, ठीक है, और प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू योर व्हाट, टोटल एनर्जी ई, ओके। तो ये इक्वेशन जो है अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इक्वेशन कैसे आया ये बता दूंगी आपको, ठीक है। तो अब बस इस इक्वेशन को आपको थोड़ा सा शफल करना है, उसके पहले अपन क्या कर देंगे, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैंने यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर। अब थीटा डॉट क्या होता है आपके पास, थीटा डॉट इज नथिंग बट यूर एल एम आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर था तो आर रेज टू द पावर यूर व्हाट 4 प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू नथिंग बट यूर ई, ठीक है। और वी ऑफ आर जो है आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, माइनस के ऑफ आर, पोटेंशियल इज नथिंग बट यूर माइनस के ऑफ आर, तो बस वही वैल्यू आप वहां पर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4, यहाँ पर काटा छाटी होने वाली है अभी, माइनस के बाय आर इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो ये m जो है इस m से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जो है इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आपके पास लास्टली जो है वो बचेगा क्या, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस के बाय आर इक्वल्स टू योर व्हाट ई, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास अभी बची, ओके। अब इस वैल्यू को आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 8, इस वैल्यू को आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 8। तो इस वैल्यू में अब आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ने वाली है बाय यूजिंग योर इक्वेशन 7 एंड 5। ये देखो 7 में इक्वेशन क्या है आपके पास, आर डॉट की वैल्यू है, 7 इक्वेशन क्या था, आर डॉट की वैल्यू है आपके पास ए एल एम बाय साइन ऑफ योर थीटा। तो ये जो आर डॉट स्क्वायर है वहां पर क्या हो जाएगा, आर डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय योर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। ये इक्वेशन नंबर क्या था आपके पास, 7 था, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 देखो क्या था आपके पास, ये 1/r माइनस आपके पास इक्वेशन नंबर जो 5 था वो क्या था,
1/r माइनस के एम बाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ योर थीटा। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, तो देखो 1/r स्क्वायर था, तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 1/r इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा प्लस के एम बाई यूर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूरा की पूरा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू पुट करोगे अपन यहाँ पर 1/r स्क्वायर के लिए, 1/r स्क्वायर इसके लिए। ठीक है, और बाकी इक्वेशन अपन लिख देंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो वैल्यूज पुट करने के बाद में जो इक्वेशन है वो क्या मिलता है, मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करके बताती हूँ, अभी पीछे आगे नहीं करेंगे। ठीक है, हाफ एम ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई यूर एम स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ यूर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2m, 1/r स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा m के एल स्क्वायर प्लस यूर ए कॉस ऑफ यूर थीटा होल स्क्वायर माइनस के यहाँ पर हो जाएगा एम के बाई यूर एल स्क्वायर प्लस यूर ए कॉस ऑफ यूर थीटा इक्वल्स टू ई, क्योंकि यहाँ पर भी 1/r था। देखो ये यहाँ पर भी क्या था 1/r। ठीक है, 1/r के वैसे की वैसे रखा, तो 1/r की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू अपन ने वहां पर पुट की, ये वाली वैल्यू। ठीक है, कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट की समझ में आया क्या, थोड़ी सी एडजस्टमेंट ही है और कुछ भी नहीं है। बस आप यहाँ पर आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस यूर 2ab प्लस यूर बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं और ये m जो है इस m से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा a स्क्वायर एल स्क्वायर बाई यूर 2m ही बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर ऑफ योर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा एल स्क्वायर बाय 2m। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा वो वैल्यूज को अपन सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा मतलब एम स्क्वायर के स्क्वायर बाय यूर एल स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा आपके पास 2m के बाय यूर एल स्क्वायर ए कॉस ऑफ योर थीटा मतलब 2ab प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर यूर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस ये जो k है वो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एम बाई यूर एल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर होगा माइनस ए के कॉस ऑफ योर थीटा इक्वल्स टू योर व्हाट ई। ओके, अब यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट को और सॉल्व कर दो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई यूर 2m। बहुत स्लो जा रही हूँ मैं, ठीक है, आपको हर एक चीज समझना चाहिए, इसलिए एल स्क्वायर बाई यूर 2m यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई यूर एल रेज टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर होगा एल स्क्वायर बाई यूर 2m के बाय एल स्क्वायर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए हर एक स्टेप कर रही हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकती थी काटा छाटी जो है वो कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस यूर के स्क्वायर एम बाई यूर एल स्क्वायर माइनस ए के कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू योर व्हाट ई। अब काटा छाटी देखो यहाँ पर कौन सी होने वाली है, देखो ये एल स्क्वायर कैंसिल होगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा ये m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एल स्क्वायर कैंसिल होगा 2m कैंसिल होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा क्या, देखो ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई यूर 2m ओके साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये m कैंसिल हुआ था तो के स्क्वायर m बाई यूर 2l स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर एल बाई यूर 2m स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो क्या हुआ 2m कैंसिल, के बचा ओनली के ए कॉस ऑफ यूर थीटा प्लस यहाँ पर देखो अब क्या बचा इस जगह पे क्या बचा, देखो ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2m कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर देखो क्या है के स्क्वायर एम बाय यूर एल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए के कॉस थीटा इक्वल्स टू योर व्हाट ई। ठीक है, ये अब मेरे नीचे जा रहा होगा, देखो लेकिन माइनस ए के कॉस ऑफ थीटा प्लस ए के कॉस ऑफ थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब जो कैंसिल आउट हुआ वो तो हो गया, लेकिन ये देखो ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2m, तो ये आप निकाल सकते हो कॉमन। अगर मैंने इसको कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाता है 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखती हूँ ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय यूर 2m। ठीक है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय यूर व्हाट 2m ही था माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर बाय यूर एल स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर बाय यूर 2l स्क्वायर इक्वल्स टू योर 0 नहीं ई था, ई इज योर टोटल एनर्जी, ई इज योर व्हाट टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर था आपके पास ई। ओके, अब देखो ये क्या है -1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाता है -हाफ। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन कर लेंगे -हाफ, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाई यूर 2m माइनस
एम के स्क्वायर बाई यूर 2l² इक्वल्स टू वॉट यूर ई। अब अपने को ए की वैल्यू निकालनी थी, राइट? तो अपन क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट करेंगे। पहले तो इसको इधर लेके चल जाते हैं इसको, फिर ये क्या हो जाएगा, a² l² बाई यूर 2m इक्वल्स टू नथिंग बट यूर ई प्लस एम के स्क्वायर बाय 2l², राइट? अब इसको a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई प्लस एम के स्क्वायर बाय यूर 2l², और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2m बाई यूर वॉट l², 2m बाई यूर वॉट l²। बस इसी को अच्छे से सॉल्व करो, आपकी a की वैल्यू आ गई, उसको e के वैल्यू में पुट कर दो। अब देखो आपके पास जो a² आया है वो अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2m ई बाई यूर l², ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m² k² बाई यूर 2l⁻⁴, तो 2 हो गया कैंसल आउट। तो आपके पास जो बचा है वो क्या बचा, a² इक्वल्स टू, मैं अगर यहाँ पर ले लूँ पहले m² k² बाई यूर l⁻⁴ प्लस ले लूँ यहाँ पर 2m ई बाई यूर l², ठीक है। अब मैंने अगर सपोज टू बी इस वैल्यू में से ये चीज निकाल ली कॉमन, अगर मैंने ये चीज कॉमन निकाल ली तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a² इक्वल्स टू m² k² बाय l⁻⁴। कॉमन निकालने के बाद में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कॉमन क्या निकाला था m², लेकिन यहाँ पर क्या ओनली m है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तभी एडजस्टमेंट होगा ना। तो यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो m² हो जाएगा, तो वो आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर k² नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड k², तो ये k² भी यहाँ से आप कॉमन निकालोगे फिर, ठीक है। और l⁻⁴ है तो l⁻², तो आपको क्या करना पड़ेगा, l⁻² और l⁻² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये एडजस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद में अगर मैंने यहाँ से जो अपना कॉमन निकालने की चीज थी वो कॉमन निकाल दी, मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये m², ठीक है, देन आपकी क्या निकाली कॉमन, m² था आपके पास, k² निकालना है उसके साथ, ये k² एंड देन यूर l⁻⁴, ये कॉमन निकाल लिया और बचा के आपके पास 2e l² बाई यूर k²m, ठीक है। समझ में आई बात, ये कैसे बचा, समझ में आया क्या आपको ये कैसे बचा, ठीक है, 2e l² बाई यूर k²m, ओके। तो ये जो वैल्यू है वो a² की, तो आपको a की वैल्यू चाहिए तो इसको कर दो अंडर रूट करोगे आप, तो a² इक्वल्स टू नथिंग बट आपको क्या मिला था, a² इज नथिंग बट यूर m² k² बाय l⁻⁴, अंदर था 1 प्लस यूर 2e l² बाय यूर वॉट के का स्क्वायर, राइट, ये आपके पास था, ओके। तो a जो है वो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर लैपटॉप फिर से, a जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास k बाई यूर l⁻², यहाँ पर होगा 1 प्लस 2e l बाई यूर k², जो कि होगा आपका अंडर रूट में, जो आप e के वैल्यू में डालोगे तो e की वैल्यू क्या थी आपके पास, l² a बाई यूर k, तो a के वैल्यू में अगर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा l² k, यहाँ पर हो जाएगा k बाय l², राइट, अंडर रूट ऑफ यूर 1 प्लस 2e l बाय यूर k का स्क्वायर, राइट। तो m k कैंसिल, l² कैंसिल, तो आपको इसेंट्रिसिटी e की जो वैल्यू है वो सिंपली क्या मिली, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e l बाय यूर k का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिली, और इसी इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि आपका जो पाथ है वो इलिप्टिकल है कि नहीं, आपका जो पाथ है वो इलिप्टिकल है कि नहीं, ओके। अब ई की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है, और ई के वैल्यू के ऊपर ही आपकी जो वैल्यू ऑफ यूर टोटल एनर्जी वो क्या करेंगी, चेंज होंगी, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जेसी उपाध्याय में से कि ई की वैल्यू कैसे चेंज होंगी, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये इलेप्टिकल मिलना है तो वो तो कंसिडरेशन है ही, इलेप्टिकल में आपको कैसे मिलने वाला है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे एक्चुअल में मिलने वाला है, ओके। तो ई की वैल्यू से आपकी ई जो है इसेंट्रिसिटी, अब देखो यहाँ पर स्मॉल ई जो है वो इसेंट्रिसिटी के लिए है, लार्ज ई जो है वो आपका टोटल एनर्जी के लिए है, ठीक है। और कोनिक आपको कैसे मिलेगा, मतलब जो आपका ऑर्बिट है वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी ई की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर रही तो आपकी जो लार्ज ई की वैल्यू है वो 0 से बढ़ी रहेगी, और वो आपको मिलेगा हाइपरबोला, वो क्या मिलेगा आपको, हाइपरबोला, ठीक है। और आपकी अगर ई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, और आपकी जो ई की वैल्यू, अगर ई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे तो आपकी टोटल
एनर्जी जीरो हो जाएगी और टोटल एनर्जी जीरो होगी तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला। आपको कौन सा पाथ मिलेगा, पैराबोलिक पाथ मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी ई की वैल्यू जो है 1 से छोटी है तो आपको जो ई है मतलब आपकी टोटल एनर्जी है उसकी भी वैल्यू 1 से 0 से छोटी आएगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका इलिप्स। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपका इलिप्स, ठीक है। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि आपकी जो कुछ भी ऑर्बिट का रोटेशन है वो किस में होने वाला है, इलिप्स में होने वाला है। मीन्स जो आपकी ई की वैल्यू है, ई जो है वो आपका क्या है, अंडर रूट ऑफ 2e_l² बाय योर mk² प्लस 1। तो यही शो करेगा आपका कि इलिप्स होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ई जो है वो लेस देन 1 मिलेगा और ई जो है वो लेस देन 0 मिलेगा, तभी जो है पाथ आपका इलिप्टिकल होगा, इलिप्स मिलेगा, ठीक है। तो इसी पर से वो डिपेंड करता है, इसलिए ये ई की वैल्यू निकालना जरूरी था मैथमेटिकली। तो ई अगर आपका 0 हो गया तो ये जो ई है वो हो जाएगा आपका -mk² बाय योर व्हाट, 2l², ठीक है। और ये जो पाथ है वो आपको मिलेगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये आपको मिलता है और इसी पे से आप बता सकते हो कि वो जो ऑर्बिट है वो कौन से पाथ का है। तो इलिप्टिकल पाथ कैसे बताया आपने, जब जैसे आपको टोटल एनर्जी 0 से छोटी मिली मतलब निगेटिव मिली और 1 से भी इसेंट्रिसिटी अगर कम मिलता है तो दैट पाथ विल बी इलिप्टिकल। और फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो इलिप्टिकल पाथ में ही करता है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है, थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल नहीं, थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको और लास्ट में दे दूंगी, जिसमें अपन तीनों भी लॉज जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें अपन ने क्या किया, स्टार्ट किया आपके इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से। ऑर्बिट के इक्वेशन में आपने क्या कर दिया, आपका जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो पुट किया। उसके बाद में आपने उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया जिसका सॉल्यूशन होता है a cos ऑफ थीटा। फिर उसी को आपने क्या कर दिया, वैल्यूज को पुट कर कर उसको डिफरेंशिएट कर कर आपको एक वैल्यू मिली, जिसमें आपने लेटिस रेक्टम की भी वैल्यू फाइंड आउट की और इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट की। लेकिन इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही थी, a के फॉर्म में, जो लेकिन a आपको पता नहीं था तो a आपको क्या करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा। तो वही a को अपन ने पूरा इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व किया। आपके जो हाफ mr.² प्लस हाफ mr² थीटा.² प्लस v ऑफ r इक्वल्स टू ई, मतलब आपका जो पोलर फॉर्म में लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो यूज किया और उसी से अपन ने क्या किया, फॉर्म किया आपका लैग्रेंजियन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म से। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर कर ए की वैल्यू फाइंड आउट की और ए की वैल्यू को पुट कर दिया। ए की वैल्यू को पुट करने के बाद में ई आपको सिंपली मिला अंडर रूट ऑफ 1 + 2el बाय mk², जिसी को आप ई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट कोनिक मिलता है। तो उसी पे से आप बोल सकते हो ई की वैल्यू अगर 1 से कम रही और आपकी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 से कम रही तो आपका जो पाथ होगा वो इलिप्स होगा। और ई जो है वो होता है इसेंट्रिसिटी। वो सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन थर्ड वीडियो में देखेंगे, मतलब थर्ड नहीं, थर्ड लेक्चर के बाद में, मतलब अपना केप्लर्स थर्ड लॉ के बाद में अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर कर मुझे जरूर बताना, कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट डाउन करना, फिर मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।